हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में। अपन ने बेसिक पढ़ लिया था, जिसका शॉर्ट रिवीजन अभी अपन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी हो तो सबसे पहले वो वाली क्लास देखना। अपन ने क्या पढ़ा था? परसेंटेज क्या होता है? पर का मतलब होता है ईच एंड एवरी। सेंट का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 के ऊपर किसी संख्या की वैल्यू निकालना परसेंटेज कहलाता है। अपन ने देखा था परसेंटेज का सिंबल ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1/100। अगर कहीं पर भी ये चिन्ह लगा हुआ है ना, उसका मतलब है कि उस संख्या में 100 का भाग दिया गया है। और इसके बाद अपन ने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा था। 2/5 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। कितने परसेंटेज? 40%। इसी प्रकार परसेंटेज को अपन ने भिन्न में बदलना सीखा था। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो किसका भाग देंगे? 100 का। 2/5। इसके साथ ही अपन ने कुछ भिन्न याद भी की थी। कौन कौन सी? 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब 33.1/3%। आपको याद होगी, अगर नहीं होगी तो भी ये आपको याद करनी है। जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। 1/4 का मतलब 25% निकालना सीखा था अपन ने। 1/4 परसेंट में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे। क्या आया? 25%। 1/5 20%। 1/6 16 से ही 2/3%। 1/7 14 से ही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 से ही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 से ही 1/11%। इनके अलावा और भी परसेंटेज होंगे, वो अपन निकाल लेंगे। अगर जैसे 1/5 है, उसका मतलब क्या है? 20%। अगर 2/5 हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40%। ये अपन ने सीखा था कल की क्लास में, है ना। आज उसका क्विक रिवीजन कर लिया। उसके बाद अपन ने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन करेंगे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन तीसरे प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तुलना वाले प्रश्न। दो के बीच में तुलना करना है। जैसे क्वेश्चन है, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। किसका अधिक है? राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो मोहन का वेतन राम से कितना कम है?
या कितने प्रतिशत कम है। अपन को राम और मोहन दोनों की तुलना करनी है। राम और मोहन। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। 1% का मतलब क्या होता है? 100। अगर मोहन का 100 है तो राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। अगर मोहन का 100 है तो इस राम का कितना 25% अधिक है, तो 125। अब क्या पूछा है? मोहन का वेतन राम से कितना कम है। राम से मतलब राम नीचे आएगा, कम ज़्यादा अपन ने सीखा था। कम ज़्यादा अगर निकालना हो, इंक्रीज और डिक्रीज, तो इन दोनों का क्या करते हैं? डिफरेंस निकाल लो। परसेंटेज 100 से गुना 25 पंजे 125। चलो 1/5। 1/5 क्या होता है? 20%। आप सीधे ही लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना हो तो 100 से गुना कर लो परसेंट में बदलने के लिए। 20% आंसर। आया समझ में? तुलना करना। अब एक इसमें फॉर्मूला भी होता है। जैसे कमी निकालनी हो, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अपने को क्या निकालना है? कम निकालना है, कमी। तो वृद्धि कितने की हुई? वृद्धि 25 की वृद्धि हुई। 100 प्लस वृद्धि कितनी? 25 इंटू 100। आ रहा है समझ में? 25 अपॉन 125 इंटू 100। 25 पंजे 125, 5 दूया 10, 20%। अगर फॉर्मूला से करना चाहे तो ये रहा फॉर्मूला। अगर डायरेक्ट करना चाहे तो अपन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कमी का फॉर्मूला ये हो गया। एक वृद्धि का फॉर्मूला भी होता है, कमी प्रतिशत में, है ना। देखो राम और मोहन। राम का वेतन 25% अधिक है। इसका 100 माना तो इसका कितना? 25 अधिक 125। अपन ने कल इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन किए थे। अपने को पता अगर कमी निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, और जिसके साथ में से या का आए वो हमेशा नीचे रहेगा। तो राम से, तो राम के कितने? 125। 20%। कमी प्रतिशत निकालना है, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। अगर वृद्धि प्रतिशत निकालना है, कमी 100 माइनस कमी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन इसका वाला भी कर लेते हैं। ये देखो, ये सब याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसके आगे भी है और जो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे। अब सेम क्वेश्चन लेते हैं। राम का वेतन मोहन के वेतन से 20% कम है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 20% कम है, तो मोहन का वेतन राम से कितने प्रतिशत कम है?
अधिक है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 20% कम है। ये राम, ये मोहन। राम का वेतन क्या है? कम है। किससे? मोहन से। कितना? 20। अगर ये 100 है तो ये 20 कम 80। अब मोहन का वेतन राम से मतलब राम का कितना आएगा नीचे? 80 अधिक है। मोहन का वेतन राम से कितना अधिक है? 20 अधिक है। %25। 1/4 सीधा 25% लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अपन। यह फॉर्मूला सामने लिख रखा है। कमी कितने की है? 20 की कमी। 20 100 माइनस 20 इंटू 100, वही चीज़ आ जाएगी जो अभी लिखी थी अपन ने। 20/80 इंटू 100, 1/4 25%। अगर वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, कमी 100 माइनस कमी इंटू 100, और कमी प्रतिशत निकालना हो तो वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। आ गया समझ में? अभी अपन कंपैरिजन कर रहे हैं दो में, राम और मोहन में। दोनों क्वेश्चन सेम लिए ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 25% और 20%, कितने 25% और 20% ज़्यादा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25 और 20% ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25 और 20% ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? टोटल कितनी संख्याएं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 संख्याएं दे रखी अपने को। अपन ने मान ली तीसरी संख्या 100 है। पहली संख्या कितनी ज़्यादा है? देखो 25% ज़्यादा है। अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी? 125। दूसरी कितनी ज़्यादा है? 20%। तीसरी अगर 100 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 120। तीनों संख्याएं आ गई अपने पास। तीसरी है 100 तो दूसरी 120, पहली कितनी हो जाएगी? 125। अब अपने को पूछा है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या ये पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहली संख्या है 125, दूसरी संख्या है 120, कितनी कम है? 4 कम है। अब अपने को परसेंट में निकालना है, कितने प्रतिशत कम है। अब नीचे कौन सी आएगी?
पहली संख्या से और का जिसके साथ में हो वो हमेशा नीचे आता है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या? अब आप इसको सोल्व कर लो। यहाँ 5 आएगा, सॉरी, दोनों का डिफरेंस 5, 5 से 5 गया 4%। 125 और 120 डिफरेंस कितने का? 5 का डिफरेंस। और नीचे कौन सी संख्या आएगी? जिसके साथ में से हो, पहली संख्या। ये पहली संख्या 5/125 इंटू 100 काटा आपस में, आंसर कितना आया? 4%। यहाँ तक कोई दिक्कत? अपन ने किया कंपैरिजन, तुलना वाले प्रश्न। तुलना वाले प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अगर पहली संख्या ज़्यादा है, जैसे अपन सपोज करें आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन उससे करेंगे। ए और बी है, जैसे इसको ले ले अपन 20%। ए के आए बी से 20% ज़्यादा नंबर। अगर बी के आए 100 नंबर तो ए के 20% ज़्यादा आए, कितने आए? 120। अब पूछ ले कि इसके ए से कितने कम आए? कितने कम आए? 20 नंबर कम आए। किससे? ए से। तो 120, 2 छिंग 12, 1/6, 1/6, 16 से ही 2/3%। ये हो गया आंसर। आ गया ना समझ में? कैसे किया अपन ने? कोई भी एक क्वेश्चन बना के अपन कर सकते हैं, कमी वृद्धि वृद्धि कमी। और इनके आंसर कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं। वैसे इन दोनों के आंसर ये आएंगे, इन दोनों के आंसर ऐसे, आंसर ऐसे आते हैं। दोनों जोड़े हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप देखें। टाइप 4, सक्सेसिव। इसमें क्या है? कंटिन्यू या तो बढ़ेंगे या घटेंगे या दोनों होंगे। मतलब प्रतिशत प्रभाव अपन बोल सकते हैं, प्रतिशत प्रभाव। लगातार बढ़ना या घटना, ठीक है ना। ये आपके शॉपिंग मॉल में भी काम आते हैं ये वाले। जैसे आपको दिया होगा किसी टी शर्ट पर 70% डिस्काउंट, फिर दिया होगा 50% अगेन डिस्काउंट न्यू ईयर का। तो ऐसे तो आपको 120% डिस्काउंट हो गया। 120% डिस्काउंट का मतलब तो टी शर्ट भी आपका और 20% पैसे भी टी शर्ट के आपको और देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या, इसमें सक्सेसिव वाला प्रतिशत प्रभाव वाला फॉर्मूला लगा कर देते हैं आपको। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? प्रतिशत प्रभाव वाला। वो अपन आज सीखेंगे, बाकी नहीं सीखोगे। अगर आप नहीं सीखोगे तो क्या होगा, वो टी शर्ट वगैरह या शॉपिंग मॉल में जब भी जाओगे तो आपको पागल बनाएंगे। आप देखोगे 70% डिस्काउंट अगेन एंड 50% डिस्काउंट। आप सोचोगे 120% डिस्काउंट मिल रहा है, टी शर्ट फ्री में मिल रहा है। तो इसी बहाने आप शॉपिंग मॉल में जाओगे और फिर आपसे पैसे ले लेगा 5,000 7,000। तो आप सीखो प्रतिशत प्रभाव फॉर्मूला।
जैसे या तो प्रॉफिट होगा तो अपन प्लस लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे। प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे? प्लस। लॉस होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस। या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ये होता है प्रतिशत प्रभाव का फॉर्मूला। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। अगर आपको दे रखा है कि 50% प्रॉफिट देन 40% प्रॉफिट, तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। 50 प्लस 40 प्लस 50 इंटू 40 बटा 100। ठीक है ना। अगर एक लॉस दे रखा हो तो अपन माइनस लगा देंगे। यहाँ पर डिपेंड करेगा अपने को दे क्या रखा है क्वेश्चन में। अब यहाँ कौन सा साइन आएगा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर प्लस और प्लस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उसके हिसाब से ये साइन लगेगा। जैसे प्लस और प्लस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो बी प्लस आएगा। ध्यान रखना, अगर दोनों साइन सेम है तो ऑलवेज पॉजिटिव प्लस आएगा। अगर दोनों साइन सेम है, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, तो आगे क्या आएगा? प्लस। अगर दोनों में से एक भी चेंज हुआ तो साइन किसका आएगा? माइनस का। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रतिशत प्रभाव। फॉर्मूला क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक दुकानदार अपने सामान पर पहले 25% बढ़ाता है, फिर 20% बढ़ा देता है। तो सामान पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखो कैसे पागल बनाता है। एक दुकानदार सबसे पहले क्या करता है? 25% बढ़ाता है, फिर 20% बढ़ाता है। आपको पूछा कि टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप सीधे बता दोगे 25 और 20 कितने होते हैं? 45% की वृद्धि। लेकिन ऐसे नहीं होता है। वो क्या करेगा? सबसे पहले बढ़ाएगा कोई चीज़ के ऊपर 25%, फिर वो 25% के ऊपर 20% बढ़ाएगा। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए अपन लगाते हैं प्रतिशत प्रभाव। सबसे पहले देखो साइन कौन सा आएगा? 25% बढ़ाई तो 25% किसके? प्लस के। फिर क्या किया? 20% बढ़ाया तो 20% किसके? प्लस के। दोनों प्लस के, तो तीसरा वाला साइन भी किसका आएगा? प्लस का। कर लो। फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। साइन तीनों प्लस के आएंगे तो माइनस वाले तो हटा ही दो। इस फॉर्मूले में लिख के अपने को वैल्यू निकालनी है। 45% राइट आंसर नहीं होगा। 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 बटा 100। 25 चौक 100, 4 पंजे 20। 25 प्लस 25 कितने % वृद्धि की उसने?
50% की वृद्धि की। दिख तो अपने को रहा 25 और 20 45, लेकिन एक्चुअल में कितने परसेंट बढ़ाए उसने? 50% बढ़ाए उसने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रतिशत प्रभाव, ये रहा इसका फॉर्मूला। ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अपन देखते हैं आयत। आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज जो भी है इनसे बनता है क्वेश्चन। गोला, घन, घनाभ। एक आयत की लंबाई में बढ़ा दी उसने 30% वृद्धि की। लंबाई में 30% की वृद्धि की और चौड़ाई में 10% की कमी। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, ये अपने को बताना है। क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा। देखो आप करो एक बार, इसमें एक तो आ गया पॉजिटिव वाला, एक आ गया नेगेटिव वाला। लंबाई में पहले, सबसे पहले आयत का फॉर्मूला क्या होता है? आयत बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। मतलब 2 डिजिट आ रही तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार ये फॉर्मूला लगा देंगे प्रतिशत प्रभाव वाला। लंबाई वृद्धि कितने प्रतिशत की? 30% की। चौड़ाई कमी कितनी? 10% की। एक प्लस एक माइनस, तो तीसरा वाला साइन क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो तीसरा वाला साइन क्या आएगा? माइनस वाला। पहला प्लस वाला ये एक्स प्लस का, दूसरा माइनस वाला ये वाई माइनस का, तीसरा प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। कोई दिक्कत? अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। प्लस के 30 माइनस के 10 माइनस 30 इंटू 10/100। 10 माइनस 30 में से 13 माइनस के क्या बचे? 27। प्लस के माइनस के प्लस के 27% की वृद्धि होगी। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयत का क्षेत्रफल 27% बढ़ जाएगा। कैसे किया अपन ने? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 30% बढ़ाई, चौड़ाई 10% घटाई, घटा दिया। 30% बढ़ा दी, 10% घटा दिया। और प्लस और प्लस, प्लस होता है माइनस और माइनस माइनस होता है, दोनों अगर डिफरेंट हो तो यहाँ पर माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये आ गया अपना 27% आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। एक क्वेश्चन और देख ले इसका। प्रतिशत प्रभाव बहुत जगह काम आता है। अगर 2 से ज़्यादा भी हो तो 2 का पहले निकालते हैं, फिर वापस यही फॉर्मूला लगा देते हैं। अब आपके टी शर्ट वाले ही कर लेते हैं, ठीक है ना। एक टी शर्ट पर पहले 50% डिस्काउंट, यही लिखा होता है ना। और न्यू ईयर के हिसाब से अगेन 40% डिस्काउंट।
अपने को क्या निकालना, ऑल ओवर कितना डिस्काउंट मिला। एक टी शर्ट पर 50% डिस्काउंट और न्यू ईयर के हिसाब से 40% डिस्काउंट, तो टोटल कितना डिस्काउंट मिला। फायदे का सौदा 50 और 40 कितने 90%, मतलब 10 रुपये में अपने तो काम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन ने अब पढ़ लिया प्रतिशत प्रभाव। अब अपने को पता है कि एक्चुअल में अपन कितने पैसे पे करेंगे। देखो 50 भी माइनस के डिस्काउंट, 40 भी माइनस के, x बराबर -50, y बराबर -40, और x इंटू वाई माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 50 इंटू 40। आ गया समझ में। दोनों साइन अगर सेम हो तो x इंटू वाई क्या होता है प्लस का। फॉर्मूले में पुट कर लो, माइनस का x माइनस का y प्लस का x इंटू वाई बाई 100, -50 -40 प्लस 50 इंटू 40 बटा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत, काट लो। माइनस के 90 प्लस के 20 -70%। माइनस का मतलब क्या होता है डिस्काउंट, कितने का 70% का डिस्काउंट देगा। वो अपने को 90% बताकर 70% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको प्रतिशत प्रभाव वाला फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे कि अपने को तो वहाँ 1000 रुपये की जगह पर 100 रुपये देने थे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पैसे ज़्यादा कैसे ले रहा, 300 रुपये कैसे ले रहा हो, है ना। 100 रुपये की जगह पर 300 रुपये लेगा वो, पागल बनाकर। अपन ने 4 टाइप देख लिए इसके परसेंटेज के। नेक्स्ट वीडियो में अपन और देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।